हेलो फ्रेंड्स। आउटलुक में एक नया फ़ीचर आया है जिसके बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ये फ़ीचर आया रिसिपेंट्स को हाइड करने के लिए जब भी आप एक मीटिंग इनवाइट डालते हो। तो जब भी आप एक मीटिंग इनवाइट डालते हो और आपको एक से ज़्यादा रिसिपेंट अगर रखने हैं तो आज की तारीख में क्या होता है कि जब भी वो मीटिंग इनवाइट उसके पास जाता है तो वो देख सकता है कि इस मीटिंग में कौन कौन बंदे हैं। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने हमें एक नया फ़ीचर दिया है हाइड रिसिपेंट्स का। उससे क्या होगा कि आप जब भी आप मीटिंग इनवाइट भेजोगे तो कोई भी बंदा रिसिपेंट्स में कौन कौन है, मतलब उस मीटिंग में कौन कौन बंदे हैं, उनको वो देख नहीं पाएगा। तो ये कैसे करते हैं आइए दिखाता हूँ। कैलेंडर में जाएंगे, न्यू इनवाइट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप जो है ना अपना टाइटल भरते हैं मीटिंग का और यहाँ पे अटेंडीज़ का नाम भरते हैं और ये सब चीज़ें फिलअप करके शेड्यूलर और आप उसे सेव कर देते हैं। तो मीटिंग इनवाइट चला जाता है सीधा। लेकिन रेस्पॉन्स एंड ऑप्शन में हमारे पास 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहले 2 ही ऑप्शन थे जिसमें रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स था और अलाउ फॉरवर्डिंग था। हाइड अटेंडीज़ लिस्ट की जो है ना ये नया फीचर ऐड हुआ है। अगर आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो जो बंदे इस मीटिंग इनवाइट में होंगे वो दूसरे बंदों को नहीं देख पाएंगे। इन दो के ऑप्शन से तो आपको साफ पता लग रहा है कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स से मतलब कि अगर आपने चेक किया है वो रिस्पॉन्स जो भी है वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा मेल पर। अलाउ फॉरवर्डिंग से हमें ये होता है कि अगर आपने इसे अलाउ किया है तो वो बंदा आगे उस मेल को, उस मीटिंग इनवाइट को आगे भी फॉरवर्ड कर सकता है। हमारा फोकस इस हाइड अटेंडी लिस्ट के ऊपर है। अभी मैं इसको चेक नहीं कर रहा हूँ और हम चेक करते हैं कि ये हमें कैसे दिखता है। मैंने कहा डेमो मीटिंग मैंने क्रिएट किया और यहाँ पर मैंने सॉरी इसको मैं कर देता हूँ माय टेस्ट डेमो मीटिंग। ओके। और यहाँ पर मैं अपनी अटेंडेंस भरता हूँ। gmail.com मैंने एक ये डाला और एक मैं और डाल देता हूँ। तो हमने 2 रिसिपेंट्स यहाँ पर डाले हैं और हम देखते हैं अब इसको। हेलो दिस इज़ माय मीटिंग इनवाइट। ओके। तो मैंने इसे फिल करके अभी मैंने इसको चेक नहीं किया और इसको सेंड किया। जैसे ही सेंड करूँगा तो मेरे पास ये मेल इनवाइट दूसरे मेल पे पहुँच जाएगी। दिखाता हूँ आपको। ये आ गया। मैं इसको जब ओपन करूँगा तो आप यहाँ पर देखो कि मेरे पास ये ऑप्शंस आता है 2 वाला। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जितने भी इसमें अदर मेंबर्स हैं उनकी डिटेल मेरे पास ये आ रही है। ठीक है, ये हो गया और एक ये हो गया, ये तो मेरा ही हो गया और ये दूसरे बंदे के। ऐसे ही आपने 2 से ज़्यादा डाला होता तो सभी बंदों के ईमेल आईडी वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती। तो इसी तरह से ही दूसरे मेल आईडी पे जिसके पास ये गया होगा उसके पास भी सारी चीज़ें दिखाई देंगी। अब इसको हाइड करने का तरीका मैं दिखाता हूँ। इसमें जाएंगे, अगर आप एक नया इनवाइट कर रहे हो तो आप उसमें जब भी आप रेस्पॉन्स ऑप्शंस में जाओगे और हाइड अटेंडेंस लिस्ट पे क्लिक करोगे एंड देन सेंड करोगे तो अब आप देखोगे मेरे पास एक दूसरा इनवाइट यहाँ पर आएगा डेमो मीटिंग का। ये देखिए, और इसमें मेरे पास जो 2 है इस बार, इस 2 में मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, यानी मैं किसी भी मेंबर्स का कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है कौन कौन इस मीटिंग में इन्वॉल्व है। जबकि पहली वाली मीटिंग जो मैंने भेजी थी तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो अगर आप इन सबको हाइड करना चाहते हो तो ये सब चीज़ें आप हाइड भी कर सकते हो इनके उस ऑप्शन से, हाइड अटेंडेंस लिस्ट। अब इसका बिजनेस सिनेरियो क्या होगा? अब ऐसा तो नहीं है कि आप इंटरनल मीटिंग कर रहे हो और आप इंटरनल मीटिंग में डाल रहे हो तो बंदों के नाम एक दूसरे को ना पता होना चाहिए, तो गलत बात है। लेकिन इसका एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी कंपनी के लिए कोई इंटरव्यू ले रहे हैं और आप इंटरव्यू इनवाइट डाल रहे हैं किसी एक्सटर्नल बंदे को। तो उस केस में क्या होता है कि जब इनवाइट डालते हैं तो बंदों के ईमेल आईडी चला जाता है। तो इस ईमेल आईडी, ऑफिशियल ईमेल आईडी एक तरह से लीक हो रहा है एक तरह से वहाँ पर। तो वो इस चीज़ से बच सकते हैं।
तो हाइड अटेंडी लिस्ट में जब आप क्लिक करोगे और इसको सेलेक्ट करके आप इसे भेजोगे तो उसके पास उस बाकी पार्टिसिपेंट के ईमेल आईडी वहाँ पर पहुँचेंगे ही नहीं, और उसको ये भी नहीं पता होगा कि उस इंटरव्यू में कितने बंदे हैं। ठीक है, तो ये एक बिजनेस सिनेरियो में आपको छोटा सा बताया, ऐसे ही आपके मल्टीपल बिजनेस सिनेरियो हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट। ठीक है, तो क्लाइंट के साथ कैसे डील है आपका, किस तरह से है उससे। बट ये फीचर जो है हाइड अटेंडेंस लिस्ट जो फीचर है, ये बहुत अच्छा फीचर दिया और हमें इसको अपने बिजनेस सिनेरियो में यूज़ करना चाहिए। हो सक आशा करता हूँ कि आपको ये जो है ना वीडियो अच्छा लगा होगा और ये जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।